हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा जो कि मुग़ल प्रशासन से यहाँ से क्वेश्चन हम कर रहे हैं हिस्ट्री के। तो मुग़ल काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के, चाहे आप SSC के दिला रहे होंगे, PSC का, CGL का, आप UPSC का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसी अपडेट होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अब मुग़ल काल के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। पहला पार्ट डल चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 20 क्वेश्चन हम अटेंड किए थे। यहाँ से हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकेंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न किस युद्ध में या पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? कौन से युद्ध में यहाँ पर जो कि तोप का उपयोग किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसमें तोपों का पहली बार किया गया था इस युद्ध में। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन याद रखिए। ये आपके उत्तर प्रदेश PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था सन 1526 में हुआ था, ये आपका सही है, करेक्ट है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी आपका करेक्ट है। घाघरा का जो युद्ध है आपके सन 1529 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में डेट को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये खानवा का युद्ध है 1527 में हुआ था, ये भी आपके करेक्ट है। लेकिन जो आपका चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, इसका यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना जो नाम रखा था, आपके बाबर ने रखा था, याद रखिए। जो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने जो नाम रखा था, बाबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके CGPSC 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों के काल को यहाँ पे क्रम अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है, क्रम अनुसार इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे घाघरा का युद्ध दिया है, चौसा का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध है और आपका सामूगढ़ का युद्ध है। तो यहाँ पे जो मुगल काल के जो युद्ध हुए सो क्रमवार जमाएंगे तो आपका पहला आ जाएगा खानवा का युद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपका घाघरा का, तो याद रखिए क्रमवार पहले दूसरा आ जाएगा। खानवा का युद्ध पहले हुआ था तो खानवा का युद्ध फर्स्ट में आ जाएगा। इसके बाद फिर घाघरा का युद्ध पहला आ जाएगा, घाघरा का युद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा चौसा का युद्ध, तो इसका थर्ड आ जाए चौसा का युद्ध। इसके बाद 4 आ जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद है क्रमवार अगर जमाने के लिए क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपका पहला आ जाएगा खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बाद आपका घाघरा का युद्ध, घाघरा के बाद आपका चौसा का युद्ध, उसके बाद आपका चौसा के युद्ध बाद आपका सामूगढ़ का युद्ध है आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह आपका 2, 1, 3 एवं 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन व्यक्ति है जो तैमूरलंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था? तो आपका जो बाबर था, यह शासक देखो तैमूरलंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था आपका बाबर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे SSC में इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा, लाहौर, काबुल या दिल्ली में? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके आगरा शहर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा में, शकरकंद में या फरगना या काबुल में? तो जो बाबर की मृत्यु हुई थी उनकी इच्छा थी कि उनके जो शव है उनको कहाँ पे दफनाया जाए। उनका जो आपकी अंतिम इच्छा थी उसको काबुल में उनका जो शव को वहाँ पे दफनाने की उसकी अंतिम इच्छा जो कि पूरी करने की यहाँ पे उनकी इच्छा का पूरा किया गया था। तो उनके शव को दफनाया गया था आपके काबुल में बाबर की थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो बाबर की अपनी इच्छा अनुसार जो उसको शव को यहाँ पे काबुल में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं ने, अबुल फजल ने, अकबर ने या गुलबदन बेगम ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो हुमायूं जो नामा की रचना किसने की थी? तो आपको गुलबदन बेगम ने, इन्होंने आपके हुमायूं नामा की रचना किया है। कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट किया है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो आपके गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना इन्होंने किया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान और इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे।
तो मुग़ल था इसका सही आंसर। तो याद रखिए इराक और आपकी ईरान और वर्तमान तुर्की के जो शासक तैमूर के जो परवर्ती कौन थे, तो इसका मुग़ल जो इसके परवर्ती थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीजीएल में क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और शेर शाह सूरी, हुमायूं और शेर शाह, या संग्राम सिंह या शेर शाह, या अकबर या शेर शाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं और शेर शाह। तो इन दोनों को जो युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध आपके किनके बीच हुआ था? तो याद रखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह नाम को याद रखिएगा। तो हुमायूं और शेर शाह सूरी, इन दोनों के बीच आपके चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध आपके हुमायूं और शेर शाह, इन दोनों शासक के बीच यह युद्ध हुआ था। तो हुमायूं और शेर शाह याद रखिएगा, आपके बिहार PSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में घोषित है, बताइए कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे जो मुगल बादशाह के क्रम को यहाँ पे जमाना है, तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हुमायूं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुगल बादशाह का जो क्रम है, तो आपके हुमायूं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह। तो इसका सी ऑप्शन याद है। क्रम को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो निम्नलिखित कौन था? तो आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो जो आपका जो मुगल बादशाह अकबर था, इन्होंने 15 वर्ष जो कि निर्वासित होकर गुजारे थे। तो जो अकबर था, जो कि 15 वर्ष जो कि निर्वासित होकर गुजारे थे मुगल बादशाह आपके अकबर ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो हल्दी घाटी युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, या चौसा का युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खानवा का युद्ध। जो इस जो युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इसमें जो कि भारत में एक मुगल शासक की यहाँ पे तकदीर इन्होंने बदल दी थी। तो कौन सा युद्ध था? तो खानवा का युद्ध, जो मुगल शासक की तकदीर इस युद्ध ने बदल दी, जो कि यह भारत में यह मुगल शासक के द्वारा इनकी तकदीर को, या प्रचलन को खानवा के युद्ध में बदल गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके SSC CGL में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो जयपुर में, दिल्ली में, आगरा में, या हैदराबाद में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में। तो हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा तो आपके दिल्ली शहर में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आपके कई ठो एग्जाम में इसको पुलिस वगैरह में क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो बाबर, हाजी बेगम, अकबर और हुमायूं। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपके हाजी बेगम ने, इन्होंने आपके जो हुमायूं थे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनाया था हाजी बेगम ने। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, हाजी बेगम मकबरा इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया था हाजी बेगम को। तो नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में यहाँ पे युद्ध स्थलों को नाम नीचे अंकित किए हैं। यहाँ पे क्रमवार हुमायूं के जो लड़े गए 4 युद्ध हैं उनको क्रम यहाँ पर जमाना है। तो आपका देवरा युद्ध, चौसा युद्ध, कन्नौज युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये आपके हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध है। तो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध जो हुमायूं द्वारा, ये 4 प्रमुख युद्ध हैं। तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हो, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SSC CGL में क्वेश्चन पूछा है और बिहार PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुमायूं के जो उत्तराधिकारी जन्म हुआ था हुमायूं के जो निर्वासन काल में, और वह जो उत्तराधिकारी जब 13 साल की उम्र में इनका जो कि उत्तराधिकारी बना था, जब उनके पिता मृत्यु हो गई थी अकबर की। तो इसका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही। तो आपका जो अकबर था जो हुमायूं के उत्तराधिकारी थे, जो उनका एज आपका 13 वर्ष का था, जो उनके पिता 13 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गई थी। तो इसका ये ऑप्शन याद रख। अगला क्वेश्चन है, बिहार PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून में नियमों का संग्रह है उसका नाम है मोयाबिन, दीवान, प्रोसाडी और तुर्की संग्रह, बाबरनामा। बिहार PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुबाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें मसनवीस, और जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है आपका मोयाबिन, मुबाइन इसका नाम है, याद रखिए। तो आपका जो मुबाइन है यहाँ, जो कि मुस्लिम कानूनों के नियमों का एक संग्रह है जिसका नाम है मुबाइन, याद रखिए। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित युग में कौन सा जो कि सुमेलित
सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो युद्ध दिया गया है जिसमें सुमेलित नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बाबर और खानवा का युद्ध, अकबर हुमायूं चौसा का युद्ध और जहांगीर जो हल्दी घाटी बख्त खां का युद्ध हुआ। तो इसका डी ऑप्शन यह सुमेलित नहीं है। बाकी ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो काबुल, सरहिंद, लाहौर और आपका डी है आपका कलानौर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलानौर। तो इनमें से इस स्थान पर कलानौर पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर यहाँ पे राजगद्दी में बैठाया गया था कलानौर में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपके CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। इन्होंने आगरा में आगरा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है वनडे एग्जाम में। तो आगरा आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा, याद रखिएगा। तो यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी आपके शाहजहां की, मुमताज़, उनके याद में जो इस महल को बनाया गया था, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके शाहजहां ने इसके पत्नी की मृत्यु के उपरांत उनकी याद में इसको निर्माण करवाया गया था। तो आगरा को जो शहर है कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए यमुना नदी किनारे बसा हुआ है आपका आगरा शहर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, आपके SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष या नवाब वाजिद अली शाह या डी है अकबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कई ठो एग्जाम में इसको SSC में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही ऑप्शन हो जाए अकबर। तो रामचरित्र जो मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आपके अकबर के शासनकाल से संबंधित है तुलसीदास। तो उन्होंने रामचरित मानस के जो लेखन का कार्य तुलसीदास इन्होंने किया था और किसके शासनकाल में थे संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास रहते थे और रामचरित्र मानस की जो लेखन का कार्य है इनके द्वारा रचयिता किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वह दुर्ग कौन सा है जिसे आपके दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है? तो कालिंजर, असीरगढ़, अजयगढ़, गुलबर्गा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असीरगढ़। तो इनमें से आपका जो असीरगढ़ है यह जो कि दक्कन की कुंजी के नाम से इसको माना जाता है। तो असीरगढ़ को दुर्ग की कुंजी इसको माना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसको एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, फरिश्ता, अल बिरूनी, अमीर खुसरो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल इसके जो आईने अकबरी के लेखक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ग्वालियर के किला, लाहौर का किला, आगरा के किला, इलाहाबाद के किला। आपके SSC CHSL में और कई ठो एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इनमें से आपका जो ग्वालियर का जो किला है आपके, इसको अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो बाकी लाहौर का किला, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला, ये तीनों आपके अकबर के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया है या बनवाया गया है। तो इसका जो ग्वालियर का किला है इसको अकबर द्वारा इस किला को निर्माण नहीं करवाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बी, सी, डी जो अकबर द्वारा इसको बनवाया गया है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको बार बार रिपीट कीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके हर एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए बस आज के लिए अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और भाई को भी सपोर्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए काम आए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।